शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत फेज़ 4 कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जिसे प्रत्येक हफ्ते की यह दूसरा सप्ताह चल रहा है, जो शिक्षण सामग्री बच्चों को ई पाठशाला की व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों या प्रेरणा साथी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। उसके अंतराल में हर हफ्ते या सैटरडे को इस क्विज एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और बच्चे क्विज में कैसे प्रतिभाग करें और किस प्रकार का टेस्ट पेपर आएगा। तो ये शिक्षक साथियों एक बार ज़रूर नज़र डाल लें, क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह से बच्चों को हमें उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि किस प्रकार से इस टेस्ट को दें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो एक ही प्लेटफार्म पर आपको मिलें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं ई पाठशाला फेज़ 4 के क्विज किस प्रकार से है। देखिएगा किस प्रकार से स्टूडेंट्स अपना डिटेल फिलअप करेंगे और जो लिंक हर सैटरडे को क्विज के लिए भेजी जाएगी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, उस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या क्या उनको डिटेल्स फिलअप करने होंगे। पहला कॉलम रहेगा बच्चे का नाम, कृपया अपना नाम भरें। तो यहाँ पर बच्चे का नाम जो भी है, रमेश है, राम है, महेश, सुरेश, जो भी नाम है, या कविता, रीता, सुनीता, बच्चियों का नाम, तो वो अपना नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। कृपया अपने विद्यालय में यूडाइस कोड भरें। तो यूडाइस कोड बच्चों को शायद ही पता होगा, तो यह यूडाइस कोड हमारे कक्षा अध्यापक या सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक के माध्यम से बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर यूडाइस कोड भरेंगे जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं। कृपया अपनी कक्षा का चयन करें। यह साथियों कक्षा 1 से लेकर के 5 का ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अपनी कक्षा का चयन करेंगे, जो भी जिस कक्षा का छात्र होगा। कृपया अपनी कक्षा का चयन करें, तो यहाँ कक्षा 3 का जैसे कर दिया। और हमारे देश का नाम क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत। तो जो विकल्प इसमें से करेक्ट हो वो विकल्प पर टिक करेगा। बच्चा ईमानदारी से और अपने ही द्वारा यहाँ पर टिक करेगा। अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है, लोमड़ी, कुत्ता, गाय, बंदर। तो इस प्रकार में से 4 विकल्प में से एक विकल्प करेक्ट होगा जिसमें से वो टिक करेगा। छाया, शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, फर्नीचर, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है, जानवरों से, पेड़ पौधों से, ज़मीन से, इंसानों से। ये जो भी उसको उचित लगेगा यहाँ पर टिक करेगा। और दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द क्या है, राम, राधा, राजू, तुम। इसमें से कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, खुद करेगा। और गणित में से चित्रों को देखकर गिनो और सही संख्या को चुनिए। तो इस तरह से चित्रों को काउंट करेगा, हर एक पॉइंट्स को, और उनको जोड़ करके देखेगा कौन सा उस पर मेल खा रहा है, उस पर टिक करेगा। यहाँ पर 55, 65, 75, 85, 95 और इसमें से चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या जो होगी तो यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ 75, 85, 95, 65। तो ये देख लेगा। संख्याओं का उनके शब्दों का सही मिलान कौन सा है, अंकों में एक तरफ लिखे हुए हैं, एक तरफ शब्दों में। तो जो उसमें से शब्द और अंक दोनों मिलान कर रहा है उस पर टिक करना है। नीचे दिए गए अंकों में से 69 कौन सा है, 59, 69, 79, 89। इनमें से 4 एक जैसी संख्याएं हैं, उनमें से जो उसको उचित लगेगा वो करेक्ट करेगा। 55, 65, 75, 85, 95 से जैसा कि पहले बता चुके हैं। और आगे बढ़ने के लिए वो कंटिन्यू बटन दबाएगा। और भाषा के प्रश्नों में आपका 5 में से 3 अंक जो उसको मिले हैं, और गणित के प्रश्नों में से 5 में से 0 अंक। तो जैसे भाषा के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित के भी 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें से कुल 10 क्वेश्चन क्विज में रखे जाएंगे और क्विज कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे।
इसके बाद मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है लोमड़ी, कुत्ता, गाय, इसमें से बंदर, और छाया शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, फर्नीचर, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है जानवरों से, पेड़ पौधों से, ज़मीन से, इंसानों से। तो यहाँ पर छाया शुद्ध और यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ पौधे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प पेड़ पौधों से करेक्ट है। तो ये दोनों में टिक कर दिया हमने और आगे बढ़ेंगे। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द है राम, राधा, राजू, ये संज्ञा हैं तीनों, और चौथा जो है तुम, ये सर्वनाम है। तो चौथा ऑप्शन तुम में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गणित चित्रों को देखकर गिनो और सही संख्या को इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने पे ये आंसर आपका दूसरा 63 का मिलान होता है। तो 63 पर टिक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें से 55, 65, 75, 85, 95 चौथी संख्या बताइए। तो इसमें से चौथी संख्या देख लीजिए। 55 पहली है, 65 दूसरा, 75 तीसरा और 85 चौथी, और 95 पाँचवीं है। तो हम चौथी नंबर की जो 85 गिनती आती है, तो यहाँ देख लेंगे शब्दों में 85 दूसरी नंबर वाली जो है विकल्प हमारा सही है। यहाँ पर टिक करेगा इस बच्चा। संख्याओं का उनके शब्दों का सही मिलान कौन सा है? 63, 36 लिखा हुआ है, 73, 83, 37, 73, 93, 93। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। और साथियों इसका ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो एक बार बच्चों तक पहुँचा दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए किस तरह से हमें जो है क्विज करनी है। तो प्रत्येक गार्जियन को और अभिभावक तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको मॉडल मिल सके किस प्रकार से करना है। तो संख्याओं का उनके शब्दों का सही मिलान कौन सा है? ये 93 में हमने टिक कर दिया। ये 55, 65, 75, 85, 95 में चौथी संख्या यहाँ पर 65 पे टिक लगाए हुई है। तो ये आपका 85 पे टिक लगेगा, करेक्ट है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू दबाएंगे और कंटिन्यू करने के बाद उसके उत्तर जो भी सही दिया है तो यहाँ पर आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन में से कितने उसने करेक्ट किया, और क्विज कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन दबा देंगे। और इसके पश्चात वो अगर प्रिंट लेना चाहता है तो वहाँ भी प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट भी ले सकता है। तो ये साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये आपको उपयोगी लगा हो, तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय